हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं, अटल आवासीय विद्यालय भर्ती, कस्तूरबा विद्यालय भर्ती, इस तरह की किसी भी शिक्षक भर्ती का इंतजार करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने ज़िले का नाम ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए आज यहाँ पे मैं बता दूँ कि आपका कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद द्वारा आपका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें आपके बहुत सारे पद आए हुए हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के, जिसमें आप लोग आवेदन कर सकते हैं और एक संविदा पे आप शिक्षक की भर्ती पा सकते हैं, ठीक है। तो क्या कुछ प्रोसेस है, कैसे आपको आवेदन करना है, किन कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है, मेरिट क्या जाती है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। बस पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद फिरोजाबाद द्वारा आपका एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पे आपको KGBV यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे वो यहाँ पे 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मतलब आपको यहाँ पे इस बालिका विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक के रिक्त पदों पर चयन हेतु भारतीय नागरिकों से आवेदन पत्र आवंटित किए जाते हैं, ठीक है। ये आपकी जो भर्ती आई हुई है वो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय द्वारा आई है, जहाँ पे आपको जनपद फिरोजाबाद का नाम देखने को मिलता है, ठीक। यहाँ पे बात करेंगे तो बहुत सारे पद आए हुए हैं। चलिए एक एक मैं करके आपको पद बता दूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ कि एज वगैरह क्या है यहाँ पे। तो जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको यहाँ पे firozabaad.nic की वेबसाइट से लॉगिन करना है। तो पद और सैलरी जानने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इसमें के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी कैंडिडेट आवेदन करेंगे उनको फिरोजाबाद की ऑफिशियल साइट जो है फिरोजाबाद NIC से ही आवेदन करना है। यहीं पे आपका आवेदन अपलोड किया जाएगा और यहीं से अभ्यर्थी पत्र को भी डाउनलोड कर पाएंगे, यानी आप अपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी डाउनलोड करके, और ये आपका आवेदन पत्र कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। अगला मैं यहाँ पे बता दूँ कि केवल समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थी का ही चयन होगा, यानी केवल महिलाएं ही यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं, पुरुष कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं। और राज्य सरकार के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जो भी आरक्षण है वो महिलाओं को दिया जाएगा, जैसे कि किसी भी वर्ग के लिए OBC हो गए, SC ST हो गए, या जो भी आरक्षण का प्रावधान है तो वो नियमानुसार दिया जाएगा, ठीक है। जो आप लोग कमेंट करते हैं ना कि क्या छूट वगैरह मिलेगी, तो यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपकी जो एज है वो क्या रहेगी। तो यहाँ पे एज आपकी 25 वर्ष से लेकर 45 वर्ष के बीच में रहेगी, यानी जितनी भी महिलाएँ 25 से 45 के बीच में हैं वो यहाँ पर आवेदन कर पाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ अपने समस्त शैक्षिक एवं आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करें। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। मतलब आप जो भी अपने फॉर्म भरेंगे, जो इन्वेलप में डालेंगे, वहाँ पे आपको अपना पूरा नाम पता पूरे स्पष्ट रूप में लिखा होना चाहिए। और उसके अलावा आपके जो भी शैक्षिक प्रमाण पत्र है, यानी जो भी आपके सर्टिफिकेट वगैरह हैं, उसकी छाया प्रति यानी उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको वहाँ पे डालनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पूरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, नाम वगैरह सब आपके बहुत स्पष्ट होने चाहिए, ठीक। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अपूर्ण हस्ताक्षर रहित साधारण डाक से प्राप्त निर्धारित तिथि के उपरांत पत्र आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। यानी आपने अगर बहुत ही साधारण तरीके से, या फिर आपके कुछ अपूर्ण डॉक्यूमेंट्स रहे, पूरा आपने ना डाला, या आपके साइन वगैरह ना रहे, तो ये आपका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। किसी सेवा से बर्खास्त नैतिक चारित्रिक अक्षमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे। यानी अगर आपने कहीं पे काम किया है और आपको बर्खास्त कर दिया गया है किसी दुर्व्यवहार के कारण, तो आपको यहाँ पे आपकी जांच होगी, और अगर ऐसा पाया जाता है तो आपका चयन यहाँ पे निरस्त कर दिया जाएगा, आपको चयनित नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। यहाँ पे एक चीज़ और भी है जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही केवल पढ़ूंगी। यहाँ पे पहला एक मेरा और पॉइंट है कि जो भी पूर्णकालिक शिक्षिका होंगी या रसोइया होंगी या सहायक रसोइया होंगी, उनको रात्रि में विद्यालय के में निवास करना होगा। यानी आपको वहीं पे विद्यालय में रहना खाना सब कुछ करना होगा। आपको बार बार आना जाना, आपको नहीं कि आप चले गए फिर आप आए, तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको बता दिया है। बाकी आपका जो भी यहाँ पे चीज़ें होती हैं आपको आवेदन करने से पहले देख लेना है। एक चीज़ मैं और यहाँ पे बता दूँ
कि जो भी पद पर चयन किया जाएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका या लेखाकार के पद पे जो है चयन होगा वो मेरिट के आधार पर होगा। और जो भी चपरासी, चौकीदार, रसोइया व सहायक रसोइया के रिक्त पदों का चयन होगा वो साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के माध्यम से होगा। इंटरव्यू आपका बहुत ही बेसिक सा होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि बहुत ही आपके पर्सनालिटी टेस्ट लेके आपको बोलना, चलना, ये सारी चीज़ें आती हैं या नहीं आती हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब चलिए चलते हैं कि देख लेते हैं कि फिरोजाबाद में आपके कौन कौन से पद आए हुए हैं और कौन यहाँ पे आवेदन कर सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका KGBV के माध्यम से आपका जो पूर्णकालिका शिक्षा का पद आया है वो है विज्ञान वर्ग के लिए, जहाँ पे अनारक्षित यानी कि UR कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पे पद आया हुआ है। 25 से 45 वर्ष आपकी यहाँ पे एज रखी गई है और कक्षा 6 से 8वीं तक का ये आपका भर्ती आई हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका ZBCC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की TET आपको पास होना चाहिए। यानी अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत NCTE से मान्यता प्राप्त BEd आपने किया हो तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 25,410 रुपये आपका यहाँ पे मानदेय रखा गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा पद देखेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने दूसरा पद जो आया है वो शारीरिक शिक्षा के लिए है, जहाँ पे आपको 6 से 8 तक के बच्चों के लिए यहाँ पे आपका पद आया हुआ है। यहाँ पे एक पद आपका OBC का है और एक पद आपका यहाँ पे SC का है। 25 से 45 वर्ष तक आपकी यहाँ पे उम्र रहेगी। यहाँ पे आपको BPEd, CPEd तथा DPEd आदि उपाधियाँ केवल सहायक शिक्षा के अध्ययन हेतु मान्य होंगी, पर किंतु सहायक शिक्षा पद पर चयन हेतु BPEd, CPEd अथवा DPEd अभ्यर्थी हेतु TET अनिवार्य नहीं होगी। यानी जो भी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन करेंगे उनके लिए टेट क्वालिफाई अगर वो नहीं भी हैं तो भी चलेगा, बस वो BPEd किए हों या CPEd किए हों तो वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 12,790 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट जो पद आएगा वो है 6 से 8 तक के बच्चों के लिए, जहाँ पे आपका OBC का पद आया है 25 से 45 वर्ष तक। यहाँ पे कक्षा 8 तक जो भी पास है महिलाएं वो आवेदन कर सकती हैं। 9,006 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे आपको रसोइया का पद देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपके UR के लिए पद आया हुआ है 25 से 45 वर्ष तक। यहाँ पे भी आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है वो 8वीं पास है। जिन्होंने भी 8वीं पास किया है वो अगर इच्छुक हैं तो आवेदन कर सकते हैं। 6,755 रुपये आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो सहायक रसोइया का पद आया हुआ है, जहाँ पे OBC के लिए ये पद आया हुआ है। यहाँ पे OBC के लिए पद आया हुआ है और यहाँ एज 25 से 45 वर्ष है। यहाँ पे भी कक्षा 8 पास महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। 6,755 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी, ठीक है। तो फिर देखेंगे यहाँ पे चपरासी का पद आया हुआ है, जहाँ पे UR कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 25 से 45 वर्ष तक आपकी एज है। कक्षा 8 पास जितनी भी महिलाएँ हैं वो आवेदन करेंगी। 7,505 रुपये यहाँ पर आपकी सैलरी रखी गई है, ठीक है। तो ये कुछ आपका फिरोजाबाद का पद हो गया। जो भी कैंडिडेट फिरोजाबाद से हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब हमारे सामने आता है दूसरा पद, जो कि जनपद फतेहपुर का है। यहाँ पे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद फतेहपुर का नोटिफिकेशन आउट हो जाता है, जहाँ पे आपको बालिका विद्यालय में जो आपकी आवासीय बालिका विद्यालय है वहाँ पे आपको ये पद देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जितने भी कैंडिडेट फतेहपुर के हैं वो यहाँ आवेदन कर सकते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके कॉमेंट सेक्शन में अपने ज़िले का नाम कॉमेंट कर देंगे तो ये वीडियो लॉन्ग हो जा रही है। दूसरी वीडियो में मैं अन्य ज़िलों का भी नोटिफिकेशन आपको दिखाऊँगी। इसके लिए आपको चैनल से कनेक्ट होकर सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जितने भी मैंने जो भी चीज़ें आपको फतेहपुर में बताई सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी है कि आपको 30 मतलब आपको जो भी है वो महिलाएं ही आवेदन करेंगी। 25 से 45 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो भी शिक्षिका का पद है उस पर मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा, और जो भी सहायक रसोइया या चपरासी या रसोइया का पद है वहाँ पे आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलिए चलते देख लेते हैं फतेहपुर में कौन कौन से पद आए हुए हैं और कितनी सैलरी यहाँ पर है। तो सबसे पहले ही हमारे सामने जो जनपद फतेहपुर का पद आता है ये आता है यहाँ पे संस्कृत और हिंदी का, जहाँ पे आपको हिंदी संस्कृत विषय से प्रशिक्षित स्नातक आपका होना चाहिए और आपको टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे संस्कृत विषय से प्रशिक्षित हैं आप
आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और टेट क्वालिफाई है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ आपका एक पद आया हुआ है जो कि आपका अनारक्षित में है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी का 25 से 45 वर्ष एज है। 25,410 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। दूसरा पद आया हुआ है आपका इंग्लिश टीचर का, जहाँ पे आपको अंग्रेजी विषय में स्नातक होना चाहिए और टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपने टेट क्वालिफाई किया है तो आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। 25 से 45 वर्ष एज है। यहाँ पे आपकी सैलरी की बात करें तो 25,410 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। फिर आता है विज्ञान वर्ग के लिए पद, जहाँ पे आपको बीएससी अगर आपने किया है, ग्रेजुएशन किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको टीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप हैं तो आपकी उम्र 25 से 45 वर्ष के बीच में है तो आवेदन कर सकते हैं। 25,410 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहेगी, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, जहाँ पे आपको अगर आपने पीजीडीसी किया है या फिर बीसीए किया है या बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस में, तो इस तरह का कोई भी कोर्स किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेवल ए या लेवल ओ किया है तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। 25 से 45 वर्ष तक की एज है। यहाँ पे 12,790 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो आपका पद आता है कला और संगीत का, जहाँ पे आपको संबंधित विषय से आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया है तो आप आवेदन कर सकती हैं। यहाँ पे भी आपकी एज वही है, 12,790 रुपये यहाँ सैलरी रखी गई है, ठीक है। फिर आता है आपका मुख्य रसोइया का पद, जहाँ पे आपको कक्षा 8 पास पाक कला में आपका निपुण एवं सख्त आपको होना अनिवार्य है। यानी आपने कक्षा 8 पास किया और आपको खाना वगैरह बनाना आता हो। सेम यही आपकी क्वालिफ़िकेशन रखी गई है सहायक रसोइया में भी, और चौकीदार में भी आपको यही क्वालिफ़िकेशन रखी गई है 8वीं पास, ठीक है। मुख्य रसोइया की सैलरी की बात करें तो 9,006 रुपये है। सहायक रसोइया की सैलरी आपकी 6,755 रुपये है और चौकीदार की सैलरी यहाँ पे 7,505 रुपये है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट फतेहपुर से हैं, फिरोजाबाद से हैं, इटावा वगैरह से हैं, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में और भी अन्य ज़िलों का नाम रहेगा। कमेंट में अपने ज़िले का नाम ज़रूर कमेंट करिए और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, फटाफट से जाइए और आवेदन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।